7 साल तक एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान के बीचों बीच रह रहा था एक झूठी पहचान के साथ। एक गलती, बस एक गलती और पकड़ा जाना, टॉर्चर या मौत। हर दिन एक नया ड्रामा, हर बातचीत एक सौदा। ये स्पाई पाकिस्तान की सबसे गार्डेड एजेंसी आईएसआई के अंदर तक जाकर इंटेलिजेंस ला रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा भारत देश सुरक्षित रहे। ये किसी फिल्म की काल्पनिक कहानी नहीं है, ये अजीत डोवाल की सच्ची कहानी है, इंडिया के द लेजेंडरी स्पाई मास्टर। जासूसी की दुनिया में कुछ नाम लेजेंड बन जाते हैं। अजीत कुमार डोवल उन्हीं में से एक है। उन्हें अक्सर इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता था, लेकिन ये टाइटल उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी इसे कमाने के लिए। आज हम उनकी लाइफ के कई चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। कैसे कोई आदमी अपनी असली आइडेंटिटी को पूरी तरह मिटा देता है, कैसे वो अनजान मुल्क में दुश्मनों के बीच रहकर उनके सबसे महफूज राज तक पहुंच जाता है। ये एक ऐसे जासूस की कहानी है जिन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां नहीं की, बल्कि उनकी इंफॉर्मेशन से इतिहास लिखा गया है। किसी भी जासूस को समझने से पहले हमें उसके पीछे के इंसान को समझने की जरूरत है। अजीत डोवाल का जन्म उत्तराखंड के पौरी घरवाल में हुआ। उनके पिता आर्मी में थे, इसलिए सर्विस तो उनके खून में थी। अजीत डोवाल ने 1967 में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया और 1968 में यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस ज्वाइन कर ली, वो भी सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में। केरला केडरे में उनका करियर शुरू हुआ और वहीं से पता चल गया था कि वो कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं है। 1972 के थैलेसरी राइट्स में उन्हें भेजा गया। उस घटना के दौरान उन्होंने आर्म फोर्स से ज्यादा दिमाग से काम लिया, लोकल लीडर से बातचीत की, लुटेरों को पब्लिक के सामने लाया और सिर्फ एक हफ्ते में शांति वापस ले आए। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह देखकर तुरंत ही उन्हें रिक्रूट कर लिया। यहाँ से उनका वो सफर शुरू होता है जिसलिए उनको इतना जाना और माना जाता है, पर वो नामचीन हो पाते उससे पहले उन्हें गुमनाम होना पड़ा। दक्षिण एशिया का सियासी मंच हमेशा तेवर, तनाव और बड़े जोखिमों से घिरा हुआ था। इंडिया को पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा आदमी भेजना था जो नामुमकिन को मुमकिन कर सके, और वही आदमी थे अजीत डोवल। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत डोवल ने लगभग 7 साल पाकिस्तान में अंडरकवर गुजारे। ये एक बहुत ही इंप्रेसिव ऑपरेशन था, जहां उन्हें लाहौर में अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाकर लोकल्स के साथ घुल मिलकर रहना था, एक पाकिस्तानी मुस्लिम के रूप में। सोचो, हर रोज एक झूठी आइडेंटिटी के साथ जीना, अनजान भाषा, अनजान संस्कृति में घुल मिल जाना, हर झूठ सफाई से बोलना और वही झूठ को बार बार दोहराना ताकि वो सच बन जाए। अब मैं उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाने वाला हूँ। एक बार मस्जिद के बाहर एक बूढ़े आदमी ने उनके कान के छेद को देखकर रोक लिया और कह दिया कि तुम तो हिंदू हो। वो आदमी जिन्होंने अजय डोवल को रोका था, वो खुद एक हिंदू रेफ्यूजी निकला। उन्होंने डोवल को ये चेतावनी भी दी कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, वरना जान भी जा सकती है। अजय डोवल ने ऐसे ही कई साल अंडरकवर गुजारे ताकि वो इंडिया को प्राइसलेस इंटेलिजेंस दे सके, क्योंकि इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के पीछे ही एक देश की असली स्ट्रेंथ छिपी होती है। अगर आज हम देखें तो अजय डोवल का पूरा करियर एक एक्शन थ्रिलर जैसा लगता है। 1980s के मिजोरम इंसर्जेंसी के दौरान अजीत डोवल को MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ कवर्ट ऑपरेशन हैंडल करने के लिए भेजा गया था। ये 20 साल से चली आ रही लड़ाई थी, जिसमें मिजो नेशनल फ्रंट ने इंडिया से अलग होकर अपना खुद का देश यानी कि ग्रेटर मिजोरम की डिमांड की थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 1959 में मिजोरम में एक बहुत बड़ा फैमिन आया था। मिजो लोगों को लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी टाइम पे हेल्प नहीं की, इसलिए उनके मन में गुस्सा और निराशा बढ़ने लगी थी। तब MNF के लीडर लाल डेंगा ने बोला, हमको खुद का राज चाहिए, तभी हम अपनी जनता का ख्याल रख पाएंगे। कई क्रेडिबल प्रोफाइल्स ने बताया है कि अजीत डोवाल ने MNF के अंडरग्राउंड नेटवर्क में घुसकर उनके की कमांडर्स को अपनी तरफ कर लिया, जिसकी वजह से ये मूवमेंट बहुत ही कमजोर पड़ गया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1986 का मिजो पीस अकॉर्ड हुआ, जिसने पुराने इंसर्जेंसी को ऑफिशियली खत्म कर दिया। अब बात करते हैं सिक्किम की। ऐसे ही दूसरा सीक्रेट ऑपरेशन जो अजीत डोवाल ने किया वो था सिक्किम में। सिक्किम के इंडिया से जुड़ने से पहले इंडिया की सीक्रेट एजेंसीज और अजीत डोवाल वहां छुप छुप कर ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट से दिल्ली को क्लियर सिग्नल मिल गया कि सिक्किम का इंडिया के साथ मर्ज होना पॉसिबल है और लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। इस मिशन ने उनके स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को और गहरा किया और यहीं से उनके अगले हाई स्टेक्स ऑपरेशन की कहानी शुरू होती है।
जो है ब्लैक थंडर ऑपरेशन। ये उनके करियर का सबसे लेजेंडरी ऑपरेशन था। गोल्डन टेम्पल में मिलिटेंट्स ने कब्जा कर लिया था। अजीत डोवल एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनकर टेम्पल के अंदर घुस गए। मिलिटेंट्स को उन्होंने यकीन दिलाया कि वो आईएसआई के आदमी है जो उनकी मदद करने आए हैं। उन्होंने कई दिन तक अंदर रहकर उनके वेपन्स, पोजीशंस और नंबर्स नोट किए। एनएसजी को यह इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई, जिस वजह से वो ऑपरेशन ब्लैक थंडर को सर्जिकल प्रिसीजन और मिनिमम कैजुअलिटीज के साथ एग्जीक्यूट कर पाए। इस बहादुरी और साहस भरे काम के लिए उन्हें कीर्ति चक्र मिला। ये इतिहास में पहली बार था किसी पुलिस ऑफिसर को यह मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड मिला था। अजीत डोवल स्टार्टेड एज अ फील्ड स्पाई एंड टुडे ही इज अ स्टेट्समैन। 1999 का IC-814 हाईजैक इंडिया की हिस्ट्री का सबसे टेंस और डेंजरस एविएशन क्राइसिस था। एक इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली आ रही थी जब उसे हाईजैक करके अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया। कांधार उस वक्त तालिबान के कंट्रोल में था, इसलिए सिचुएशन और भी ज्यादा रिस्की थी। इस पूरी क्राइसिस में अजीत डोवल इंडिया की नेगोशिएशन टीम में से सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर थे। उन्होंने ग्राउंड पे जाकर सिचुएशन को कंट्रोल में किया और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी हॉस्टेज को किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचे। इस नेगोशिएशंस के दौरान इंडिया ने 3 टेररिस्ट को रिलीज किया, मौलाना मकसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्तक अहमद जरगार। उसके बाद ही 155 हॉस्टेजेस को सेफ रिलीज मिली। 2005 तक अजीत डोवल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते रहे और वो डायरेक्टर के पद पर रिटायर हुए। लेकिन वो कहते हैं ना कि असली योद्धा कभी रिटायर नहीं होते, इसलिए 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन स्टार्ट करने में हेल्प की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की पब्लिक पॉलिसीज, नेशनल सिक्योरिटीज और फॉरेन पॉलिसी पर रिसर्च करती है और 2014 में वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए। उन्होंने इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी को पूरी तरह रीडिफाइन किया है। ISIS के कंट्रोल वाले इराक से 46 इंडियन नर्सिस को सेफली वापस लाना, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स प्लान करनी हो या 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सब में उनका बहुत ही क्रूशियल रोल था। आज इंडिया की सिक्योरिटी अप्रोच को डोवल डॉक्ट्रिन कहा जाता है और डॉक्ट्रिन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस, यानी इंडिया अब सिर्फ डिफेंड नहीं करेगा बल्कि थ्रेट को उसकी जमीन पर ही न्यूट्रलाइज करेगा। एक यंग IPS ऑफिसर, एक डीप कवर स्पाई और अब एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोवल हैज बीन ऑल दिस एंड मोर। उनकी स्टोरी डेडिकेशन और सर्विस का एक ट्रू सिंबल है। वो आदमी जो कभी देश की हिफाजत के लिए अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर रहते थे, आज वही राष्ट्रीय सुरक्षा के चेहरे बन चुके हैं। अगर अजीत डोवल की कहानी ने आपको इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहो।